देखिए भगवान गृहस्थ आश्रम में रह के आपको गृहस्थी में जीवन जीना सिखा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने गृहस्थी में प्रवेश क्यों किया? उनको जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो परम योगी थे। उन्होंने इतने विवाह इसीलिए किए क्योंकि वो विवाह करके आपको समझाना चाहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में जीवन को कैसे जिए। आपके एक पत्नी है और एक पत्नी से भी आप दुखी हो। भगवान की इतनी पत्नी है फिर भी वो सबको मैनेज किए हुए, सब सुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनको लाइफ मैनेजमेंट आता है, तुमको नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण से सीखिए गृहस्थाश्रम में कैसे रहें। पहली बात, हमारे सनातन धर्म में पति और पत्नी को बराबर का अधिकार प्राप्त है। ना तो पति बड़ा है ना पत्नी छोटी है, दोनों को बराबर का अधिकार प्राप्त है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में क्या कहा जाता है? बीवी नहीं कहा जाता, मिसेज नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? धर्म पत्नी। अर्थ क्या हुआ? बोले जो पत्नी हमें धार्मिक बनाए, जो हमारा धर्म में साथ दे, वो धर्म पत्नी। इसीलिए आप देखिए जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो पत्नी को वाम भाग में खड़ा किया जाता है, अपने से आगे। बोले हर एक धार्मिक अनुष्ठान में तू मेरे से आगे रहे। क्यों? क्योंकि तू मेरी अर्धांगिनी है। क्या कहा जाता है? अर्धांगिनी। जरा एक बार कहिए, तुम क्या कहते हो? बीवी, वाइफ। फीलिंग ही नहीं है, भावना ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, शब्दों में ही वाइफ। ऐसा लगता है पोंछा लगना की कोई मशीन हो क्या है? वी और कोई कहे जो तुम्हारी कौन है? अर्धांगिनी। आहा, सुनते ही मन में आनंद आ जाए। कौन अर्धांगिनी? अर्धांगिनी यानी कि आधा अंग। मैं और जी अलग नहीं है, अर्धांगिनी मेरा आधा अंग है ये। अब बताओ, अर्धांगिनी सुनना आपको प्रिय है कि फिर बीवी? हाँ, फिर क्यों लिखवाती हो मिस्टर एंड मिसेस केसरवानी? तुम्हें तो वही प्रिय है, अर्धांगिनी। पत्नी आपका आधा अंग है। पति का कर्तव्य बनता है पत्नी की हर प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था करके उसको प्रसन्न रखा जाए। जिस घर में स्त्री खिलखिलाकर हंसती है, प्रसन्न रहती है, कभी उदास नहीं रहती, उस घर में देवताओं का और लक्ष्मी का सदा वास रहता है। देवताओं का और लक्ष्मी का सदा। लेकिन जिस घर में स्त्री उदास रहती है, हमेशा कलह में जीती रहती है, उस घर से लक्ष्मी आकर भी चली जाती है। क्योंकि मनु महाराज अपनी स्मृति में लिखते हैं, यत्र नार्यंत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। इसलिए पुरुष का कर्तव्य है हर परिस्थिति में नारी को प्रसन्न रखे। जो भी कमा के लाए नारी के हाथ में रखे। हाँ। लेकिन केवल पुरुष का ही कर्तव्य नहीं है, नारी का भी कर्तव्य है तन मन धन से अपने पति का साथ दे। यदि पति किसी गलत रास्ते पर भी जा रहा है तो उसको सुधारे। यदि पति कहीं भटक गया है तो उसको हजार प्रयत्न कर भी सुधारे, सही रास्ते पे लाए, धर्म पर लाए। क्यों? क्योंकि तुम धर्म पत्नी हो। पत्नी से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, पत्नी से बड़ा कोई मित्र नहीं होता, पत्नी से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता, पत्नी से बड़ा कोई प्रेमी नहीं होता। इसलिए पत्नी यदि भटक भी जाए तो उसको सही रास्ते पर लाना ये पत्नी का कर्तव्य है। अच्छा मुझे बताओ, यदि आपके किसी अंग में कोई फोड़ा फुंसी हो जाए, मान लीजिए आपके हाथ में फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई,
तो उस फोड़ा फुंसी को सही किया जाता है या फिर हाथ को ही काट के फेंक दिया जाता है? जोर से कहो। सही किया जाता है, हाथ को तो नहीं काटते। तो भैया उसी प्रकार जब यदि आपके किसी सगे संबंधी में कोई दोष आ जाए तो उस दोष को सही किया जाए कि उस संबंध को ही तोड़ दिया जाए? बोलो, क्या किया जाए? दोष सही करना चाहिए, संबंध तो नहीं तोड़ना चाहिए। इसीलिए हमारा सनातन धर्म सिखाता है कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी, पति पत्नी को एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। संबंधों को तोड़ने की बात ही नहीं है हमारे सनातन धर्म में, क्योंकि तोड़ने का कोई विधान ही नहीं है। अन्य धर्मों में तो विधान है, बोले तुम बस एक कागज पर लिख के दे दो, मैं तुमसे शादी आज से कैंसिल करती हूं, क्योंकि वहां शादी नहीं होती, वहां एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट जैसे बिजनेस होती है ना, बिजनेस में एग्रीमेंट होता है, बोले चलो एग्रीमेंट करते हैं 5 साल का, हम दोनों साथ में व्यापार करेंगे, एग्रीमेंट। तो उसी प्रकार उनमें एग्रीमेंट होता है, चलो जब तक मन हुआ दोनों साथ में रहेंगे, फिर मन हो गया किसी तीसरे को देखेंगे। लेकिन हमारे सनातन धर्म में तो एग्रीमेंट एक ही चीज का होता है, बोले क्या? बोले 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। 7 जन्म से पहले एग्रीमेंट कैंसिल ही नहीं कर सकते, एग्रीमेंट है 7 जन्म का। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में आप कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, पति पत्नी के अलग होने की कोई विधि नहीं है। ये तलाक और ये तो सब मुसलमानों के शब्द हैं। हमारे डिवोर्स ये तो अंग्रेजों का शब्द है, सनातन का शब्द है ही नहीं। पूरे सनातन धर्म की एक किताब मुझे उठा के दिखा दो जिसमें पति पत्नी को अलग करने का कोई विधान हो, कहीं नहीं है। क्योंकि यहां पर 7 जन्म का रिश्ता जोड़ा जाता है, और यदि कोई ऐसा कर भी रहा है तो वो केवल झूठ बोल रहा है, तो वो एक दूसरे को धोखा देने वाली बात है। क्योंकि भैया आपका विवाह वेद मंत्रों की ध्वनि के संग हुआ है, और जो संबंध वेद मंत्रों की ध्वनि के संग जुड़ता है, अग्नि के सापेक्ष में जुड़ता है, 7 जन्म से पहले ब्रह्मा भी उन दोनों को अलग नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। ब्रह्मा भी अलग नहीं कर सकता। वेद मंत्रों की ध्वनि के सामने अग्नि का सापेक्ष लेके तुमने फेरे पाए। इसीलिए मैं ये बातें आजकल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज लोग शादी को केवल हंसी मजाक समझ लिए हैं। विवाह केवल संतान पैदा करने लायक की चीज नहीं है। विवाह का अर्थ है 2 शरीर, 2 आत्मा, 2 मन एक हो जाए और एक होकर उसे एक परमात्मा की खोज में लगे, वो विवाह है। जब तक पुरुष का स्त्री से मिलन नहीं होता तब तक वो अधूरा होता है। इसीलिए शक्ति कहा गया है स्त्री को, पुरुष को कहा गया शक्तिमान। शक्तिमान कब तक शक्तिमान नहीं हो सकता? जब तक उनके अंदर शक्ति ना हो। इसलिए शक्ति और पुरुष जब दोनों एक होते हैं तब शक्तिमान बनता है। इसीलिए स्त्री और पुरुष दोनों को ही अपनी अपनी मर्यादा, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझ के और जीवन को जीना चाहिए। कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, क्योंकि भैया एक बात याद रखना, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छा या बुरा, उसमें पूर्ण दोष आपका नहीं होता, उसमें कुछ दोष प्रारब्ध का होता है। कई बार हमारे ग्रह नक्षत्र इस प्रकार के बैठ जाते हैं कि ना चाहते हुए भी हमसे वैसा काम हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा, हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधि हाथ। बोले हानि, किसी व्यापार में हानि होना या लाभ होना, आपको जस मिलना या अपयस होना, ये सब विधि के हाथ में है, ये आप विधाता के हाथ में हैं। इसीलिए बंधुओं, छोटी छोटी बातों में या छोटे छोटे विचारों में कभी संबंध मत तोड़ना।